So today we are going to make a reel like this. Everybody always says, if you tried your best, that's all that matters. Most people have heard that before, but there is a secret to the universe that most don't know. If you actually try your best, you can't lose. सो इसके लिए आपने लाइट मोशन ओपन कर देना है, प्लस वाले आइकन पर क्लिक करके यहाँ से आपने टिकटॉक रेशियो सेलेक्ट कर देनी है एंड देन आपने क्रिएट अ प्रोजेक्ट पर क्लिक कर देना है। आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। देन आपने प्लस वाले आइकन पर क्लिक करके मीडिया में जाना है एंड यहाँ से आपने ये वाला बैकग्राउंड इंपोर्ट कर देना है। सो आई इम्पोर्टेड दिस बैकग्राउंड एंड देन हमने इसको थोड़ा सा जूम इन कर देना है सो डैट कि ये पूरी स्क्रीन में फिट आ जाए। एंड देन हमने अगेन प्लस वाले आइकन पर क्लिक करके मीडिया में जाना है एंड यहाँ से हमने ये वाला आइकन इंपोर्ट कर देना है एंड इस टाइप के आइकन आपको इंटरनेट पर इजीली मिल जाएंगे। ओके देन हम जाएंगे इसके मूव एंड ट्रांसफॉर्म में एंड इसकी हम जेड पोजीशन को तकरीबन कोई -900 तक रख देते हैं एंड देन हमने थर्ड वाले आइकन पर क्लिक करके इसे जूम आउट कर देना है सो डैट कि ये स्क्रीन पर नजर आए, अच्छी तरह से एडजस्ट हो जाए। देन हमने इस बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर देना है एंड इसकी हमने जेड पोजीशन को -800 तक रख देना है। सबसे जो कम हम रखेंगे ना जेड पोजीशन वो हम इस बैकग्राउंड के रखेंगे, फिर जो भी हम एलिमेंट्स इस पर इंपोर्ट करेंगे इन सब की जेड पोजीशन इससे ज्यादा रखेंगे। ओके सो ये भी एडजस्ट हो चुका है एंड अब हमने इसमें साउंड इंपोर्ट कर देनी है। उसके लिए मैंने ऑडियो में जाना है एंड यहाँ से जो भी हमारी साउंड होगी रील की वो हमने इंपोर्ट कर देनी है। सो आई हैव इंपोर्टेड माय साउंड आल्सो, सो लेट्स प्ले और साउंड। Everybody always says, if you सो एज यू हर्ड कि इसमें फर्स्ट वर्ड जो है वो एवरीबॉडी बोल रहे हैं। सो इसके लिए हमने टेक्स्ट में जाना है एंड यहाँ पर हमने एवरीबॉडी लिख देना है। इसका हमने कलर वाइट रख देना है एंड ये आपको स्क्रीन पर इसलिए नजर नहीं आ रहा बिकॉज कि इसकी जेड पोजीशन 0 है। अब मैं इसकी जेड पोजीशन को तकरीबन कोई -900 तक रख देती हूँ ताकि ये हमारे पास स्क्रीन पर नजर आए। एंड याद रखिए कि इसकी जेड पोजीशन हमने सबसे ज्यादा रखनी है ताकि ये इस पर्सन वाले आइकन के ऊपर हमें शो हो। देन हमने इसके अराउंड ग्लो इफेक्ट ऐड कर देना है। उसके लिए हमने बॉर्डर्स में जाना है एंड हमने शेडो को इनेबल कर देना है। यहाँ से आपको जितना भी ग्लो इफेक्ट चाहिए हो वो आप रख सकते हैं। सो देन हमने क्या करना है, अब हमने एक और टेक्स्ट एवरीबॉडी का लिख देना है। सो उसके लिए मैं इसी टेक्स्ट की एक और कॉपी लूंगी। इस वाले आइकन पर आपने इसे डुप्लीकेट कर देना है एंड अब हमने एडिट टेक्स्ट में जाना है एंड यहाँ पर हमने कैपिटल लेटर्स में एवरीबॉडी लिख देना है एंड इसका अब हम फोन स्टाइल भी चेंज करेंगे। मैं ये फोन स्टाइल रख देती हूँ एंड ये फोन स्टाइल आपको अलाइट मोशन पर इजीली अवेलेबल होगी। आप इस वाले आइकन पर क्लिक करेंगे सो यहाँ से आपको ये सारे फोन स्टाइल मिल जाएंगे। देन मैं इसका साइज इंक्रीज कर देती हूँ। सो अब मैं इसके अराउंड भी बॉर्डर्स या शेडो ऐड करूंगी। सो उसके लिए मैं इसके स्ट्रोक को भी इनेबल कर देती हूँ एंड कलर्स में जाके इसका मैं पर्पल टाइप का कलर रख देती हूँ। ओके सो यहाँ से आपने पर्पल कलर सेलेक्ट कर देना है एंड देन हमने शेडो में जाना है एंड इस पर हमने शेडो भी इनेबल कर देना है एंड शेडो भी हमने पर्पल कलर का ही रखना है। ओके एंड इट्स अप टू यू, शेडो की आप सेटिंग भी अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं, लाइक इसकी स्ट्रेंथ एंड इसका साइज एक्सेट्रा। सो देन हमने इसके कलर्स में जाना है एंड इस पर नो कलर अप्लाई कर देना है। सो इट शुड बी अपेयर लाइक दिस। ओके देन हमने इसको इस आइकन के पीछे भेजना है। सो इसके लिए हमने इसके मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाना है एंड इसको इसकी जेड पोजीशन को हम थोड़ा सा डिक्रीज कर देते हैं, मीन्स के इससे कम रख देते हैं। ये जो आइकन है ना इससे हम इसकी जेड पोजीशन कम रख देंगे सो इसके ये पीछे चला जाएगा। नाउ हमने इस पर इफेक्ट्स अप्लाई कर देने हैं। सो उसके लिए मैंने इफेक्ट्स में जाना है, एड इफेक्ट में जाना है एंड यहाँ से मैं ओपेसिटी में जाऊंगी एंड इस पर फेड इन फेड आउट वाली एनिमेशन अप्लाई कर दूंगी। एज यू कैन सी दिस एनिमेशन ये थोड़ी सी ज्यादा है सो मैं इसके टाइम लाइन को पहले डिक्रीज कर दूंगी बिकॉज के जब ये पीछे साउंड एवरीबॉडी वाली प्ले होगी तभी ये हमारे पास इन फेड आउट होगा ना। सो इसकी फेड इन फेड आउट वाली एनिमेशन में 0.20 सेकेंड्स तक रख देती हूँ, कम कर देती हूँ। ओके सो आई गेस नाउ इट्स परफेक्ट। नाउ हमने इस एवरीबॉडी वाले टेक्स्ट पर भी एनिमेशन अप्लाई कर देनी है। सो उसके लिए हमने इफेक्ट्स में जाना है एंड टेक्स्ट में जाकर इस पर टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म वाली एनिमेशन हम लगा देते हैं। सो इस पर हमने स्टैंडर्ड सेटिंग के साथ ये अप्लाई कर देनी है एंड देन हमने क्या करना है, देन हमने ट्रांसफॉर्म में जाना है एंड स्केल को सिलेक्ट कर देना है। फर्स्ट में एक की फ्रेम लगा देना है एंड थोड़ा सा फासले पर एक और की फ्रेम लगा देना है एंड इसकी हमने स्केल को इंक्रीज कर देना है जस्ट लाइक दिस। एंड देन हमने उसी की फ्रेम पर आना है, अल्फा को सिलेक्ट कर देना है, सेकंड की फ्रेम जो हमने लगाया था ना वहां पर आना है एंड वहां पर अल्फा ही को सिलेक्ट करते हुए हमने सेकंड की फ्रेम लगा देना है एंड इसकी हमने अल्फा मीन्स के इसकी ओपेसिटी को हमने डिक्रीज कर देना है। अब हम ऑफसेट को सिलेक्ट करके वही प्रीवियस की फ्रेम जो हमने लगाए थे ना वहां पर हमने की फ्रेम्स लगा देने हैं एंड इसकी हमने ऑफसेट को भी एडजस्ट कर देना है।
एक्स एंड वाई दोनों पोजीशंस को हम एडजस्ट कर देते हैं जस्ट लाइक दिस। सो नाउ द टेक्स्ट विल एनिमेट लाइक दिस। जैसे ही पीछे साउंड एवरीबॉडी वाली ख़त्म होगी सो ये टेक्स्ट स्क्रीन से चला जाएगा। ओके नाउ हमने क्या करना है, अब हमने 3D कैमरा लगाना है। उसके लिए हमने ऑब्जेक्ट्स में जाना है, कैमरा सेलेक्ट कर देना है एंड इसको हमने यहाँ से हमने कैमरा व्यू ऑन कर देना है। देन हमने इसी को सिलेक्ट करते हुए मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाना है एंड यहाँ पर हमने एक की फ्रेम लगा देना है थोड़ा सा फासले पर आकर एंड सेकंड की फ्रेम भी लगा देना है एंड उसी की फ्रेम पर रहते हुए हम इसको थोड़ा सा जूम इन करेंगे, मीन्स के जेड पोजीशन इसकी थोड़ी सी इंक्रीज कर देंगे, सॉरी डिक्रीज कर देंगे, -1400 तक रख देते हैं एंड इसको स्मूथ बनाने के लिए हम इस पर ये वाला ग्राफ भी लगा देते हैं सो दैट इट विल स्मूथली एनिमेट। ओके इट्स लुकिंग गुड नाउ। अब हमने क्या करना है, अब हमने टेक्स्ट में जाना है एंड इस पर हम एक और टेक्स्ट लिख देंगे ऑलवेज। ओके इसका भी हमने कलर वाइट सेलेक्ट कर देना है एंड इसकी हमने मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाकर फर्स्ट सबकी हमने जेड पोजीशन को हमने -900 तक ले जाना है ताकि ये हमारे पास स्क्रीन पर शो हो इसको। बट इस टेक्स्ट को भी हमने इस पर्सन के पीछे रखना है। ओके फ़ोन स्टाइल चेंज कर देना है, ये वाला फ़ोन स्टाइल रख देती हूँ मैं एंड इस पर भी हमने वैसे ही शेडो इनेबल कर देना है सो डैट कि इस पर थोड़ा सा स्लाइटली ग्लो इफेक्ट भी अप्लाई हो जाए। इसका साइज़ भी हमने फुल इंक्रीज़ कर देना है एंड देन हमने इस पर इफेक्ट्स अप्लाई कर देने हैं। इफेक्ट्स में जाना है, एड इफेक्ट में जाना है एंड यहाँ से हम इस पर फेड इन फेड आउट वाली एनिमेशन लगा देते हैं। ओके नाउ लेट्स प्ले। अब हमने इसी टेक्स्ट की एक और कॉपी ले लेनी है एंड एडिट में जाकर इधर सेज लिख देना है एंड इसका भी हमने साइज इंक्रीज कर देना है। सो लेट्स प्ले और वीडियो। ओके इट्स गुड नाउ। तो पहले हम अपने बैकग्राउंड की टाइमलाइन को इंक्रीज करते हैं एंड ये जो PNG है ना इसकी भी टाइमलाइन को इंक्रीज करते हैं एंड देन हम फर्दर आगे बढ़ते हैं। सो फिर हमने कैमरा वाली टाइमलाइन को सिलेक्ट कर देना है, मूव एंड ट्रांसफॉर्म में आना है एंड फर्स्ट पर एक की फ्रेम लगाना है, थोड़ा सा फासले पर एक और की फ्रेम लगा देना है एंड इसको टूवर्ड्स द राइट हमने स्लाइड कर देना है इतना कि ये पूरा ये टेक्स्ट और ये PNG हाइड हो जाए। ओके जस्ट लाइक दिस। नाउ पहले हम टेक्स्ट लिखेंगे एंड देन हम बाद में इसको स्मूथ बनाएंगे। ओके सो हमने टेक्स्ट में जाना है एंड यहाँ पर लिखना है इफ़ यू ट्राइड योर बेस्ट दैट्स ऑल दैट मैटर्स। ये वाला टेक्स्ट हमने लिख देना है एंड इसका हमने कलर वाइट रख देना है। मूव एंड ट्रांसफॉर्म में आकर इसकी जेड पोजीशन को हमने -900 तक ले जाना है। देन हमने अगेन एडिट टेक्स्ट में आना है एंड इसका हमने फ़ोन साइज़ रिड्यूस कर देना है एंड इसका हम फ़ोन स्टाइल भी चेंज करेंगे। फ़ोन स्टाइल में जाकर मैं ये लास्ट वाला रख देती हूँ। सो अगेन आई वॉन्ट टू डिक्रीज इट साइज लिटिल बिट सो मैं 11 तक रख देती हूँ इसका साइज़। ओके नाउ हमने बॉर्डर्स एंड शेडो में आना है एंड थर्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इस पर शेडो इनेबल कर देना है। शेडो का कलर वाइट रख देना है एंड शेडो की सेटिंग आप अपने मर्जी के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। देन हम इस पर इफेक्ट्स लगाएंगे, इफेक्ट्स में जाना है, यहाँ से हम इस पर टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म वाला इफेक्ट अप्लाई करेंगे। फेड अप बाय लेटर्स आपने सेलेक्ट करना है। ओके सो ये एनिमेशन थोड़ी जल्दी लग रही है मुझे सो मैं इसके की फ्रेम्स में आऊँगी एंड इसके की फ्रेम्स को मैं थोड़ा सा डिस्टेंस इनका आपस में इंक्रीज कर दूँगी। सो या आई थिंक इट्स गुड नाउ। सो नाउ लेट्स मेक दिस एनिमेशन स्मूथ। हमने कैमरे को सिलेक्ट करके इसके ग्राफ्स में आना है एंड इस पर ये वाला ग्राफ अप्लाई कर देना है फॉर स्मूथ एनिमेशन। ओके नाउ द फाइनल थिंग इज़ हमने इस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर देना है, इफेक्ट्स में जाना है एंड इस पर भी फेड इन फेड आउट वाली एनिमेशन हम लगा देंगे। फेड इन को हम बिल्कुल 0 कर देते हैं एंड फेड आउट वाली एनिमेशन इस पर हम लगा देंगे। ओके सो नाउ लेट्स प्ले और वीडियो। नाउ हम अगेन टेक्स्ट में जाते हैं एंड इस पर हम मोस्ट वाला टेक्स्ट लिखते हैं। ओके एंड इसका भी कलर हमने वाइट सेलेक्ट कर देना है एंड इसी तरह से हमने मूव एंड ट्रांसफॉर्म में आकर पहले इसकी जेड पोजीशन को हमने डिक्रीज करना है एंड देन हमने फर्दर इसकी सेटिंग कर देनी है, मींस के इसका फ़ोन स्टाइल चेंज कर देंगे, साइज़ एक्सेट्रा हम इंक्रीज़ कर देंगे। एंड इसी तरह से आपको पता ही होगा कि हम हर टेक्स्ट पर शेडो भी लगाते हैं सो आपने इस पर बॉर्डर्स एंड शेडो में जाकर शेडो भी अप्लाई कर देना है। सो आई थिंक ये तो अब आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आ चुका होगा। सो दैट्स व्हाई मैंने आपको ये जल्दी जल्दी करके बता दिया है। ओके सो बिकॉज आई डोंट वांट टू वेस्ट योर टाइम। ओके नाउ हम इस पर इफेक्ट्स में जाकर इस पर भी हम फेड इन वाली एनिमेशन अप्लाई कर देते हैं एंड इस बार हम फेड इन फेड आउट दोनों एनिमेशन इस पर लगा देते हैं। सो नाउ लेट्स राइट एन अदर टेक्स्ट। हमने टेक्स्ट में जाना है एंड यहाँ पर हमने लिख देना है पीपल हैव हर्ड दैट बिफोर। ये वाला टेक्स्ट हमने यहाँ पर लिख देना है एंड कलर में हम इस बार पर्पल कलर सेलेक्ट करेंगे एंड फोन स्टाइल हमने ये वाला सेलेक्ट कर देना है। ओके सो नाउ हमने पहले मूव एंड ट्रांसफॉर्म में आकर इसको स्क्रीन पर जाहिर कर देना है बट अभी मुझे इसका साइज थोड़ा सा इंक्रीज लग रहा है सो मैं अगेन एडिट टेक्स्ट में जाकर इसका साइज डिक्रीज कर दूंगी इतना कि ये एक ही लाइन में नजर आए। ओके एंड देन हमने अगेन इफेक्ट्स में जाना है एंड इस
पर फेड इन फेड आउट वाला इफेक्ट अप्लाई कर देना है एंड इट्स अप टू यू, आप इसकी ड्यूरेशन को अपने अकॉर्डिंग इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं यहाँ से। लेकिन अभी मुझे ये टेक्स्ट इतना सही नहीं लग रहा बिकॉज कि ये कुछ ज़्यादा ही छोटा हो गया है एंड ये ऊपर वाला टेक्स्ट मुझे बड़ा लग रहा है। सो मैं क्या करूँगी, ये पीपल को यहाँ से रिमूव करके मोस्ट के साथ लिख देती हूँ, मोस्ट पीपल, एंड ये जो नीचे से पीपल है इसे हटा देती हूँ एंड यहाँ पर सिर्फ हैव हर्ड दैट बिफोर वाला टेक्स्ट ही लिखा हुआ आएगा। ओके, सो मैं ये जल्दी से टेक्स्ट एडजस्ट करके आपको फाइनल रिजल्ट दिखाती हूँ। सो नाउ यू कैन सी इट्स लुकिंग गुड। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने अगेन प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है, मीडिया में जाना है एंड यहाँ से एक सर्कल वाली पीएनजी हमने इंपोर्ट कर देनी है। ये मैंने गूगल से ही डाउनलोड की थी। सो इसको स्क्रीन पर शो करवाने के लिए मुझे पहले इसकी जेड पोजीशन को एडजस्ट करना पड़ेगा एंड आप देख सकते हैं कि ये पीछे नज़र आ भी रहा है सर्कल। सो मैं अगर थर्ड ऑप्शन में जाकर इसको जूम आउट करूँ सो यू कैन सी परफेक्टली दिस सर्कल, लेकिन मुझे पहले इसे स्क्रीन में शो नहीं करवाना, मैं इसे बाद में जूम आउट करके स्क्रीन में लाऊंगी। सो पहले मुझे इसे स्क्रीन से आउट ही रखना है। देन मैंने कैमरे में जाना है एंड इसके मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाकर यहाँ पर मैंने की फ्रेम्स लगा देने हैं एंड देन मैं इसे कैमरे को जूम आउट करूँगी। सो नाउ यू कैन सी इट विल अपीयर लाइक दिस। अब हमारे पास सर्कल शो होगा स्क्रीन में एंड देन थोड़ा सा फासले पर एक और 2 की फ्रेम्स लगा दूंगी एंड देन मैं इसे वही प्रीवियस पोजीशन पर ले आऊँगी, मतलब कि जूम इन कर दूंगी एंड इन दोनों की फ्रेम्स पर मैं ग्राफ भी लगा दूंगी ताकि ये स्मूथली एनिमेट हो। ओके, पहले तो मैं इस बैकग्राउंड की टाइमलाइन को इंक्रीज कर देती हूँ, देन हम आगे बढ़ते हैं। और आपने ये ध्यान रखना है कि ये पर्सन पीछे जो भी बोलेगा लाइक कि वो मोस्ट पीपल बोलेगा सो तभी हमारे पास ये मोस्ट पीपल वाला टेक्स्ट स्क्रीन पर शो हो एंड जब वो ये सेंटेंस ख़त्म करेगा सो ये सेंटेंस फेड आउट हो जाए ओके स्क्रीन से। सो आपने ये ध्यान रखना है। नाउ हम इस पर एक और टेक्स्ट भी लिख देते हैं, टेक्स्ट में जाकर बट देयर इज़ वाला टेक्स्ट लिखेंगे एंड इसी तरह से हमने इसका कलर वाइट रख देना है, फ़ॉन्ट स्टाइल भी चेंज कर देना है, साइज़ एक्सेट्रा सब कुछ हमने चेंज कर देना है एंड इसी तरह से हमने इस पर ग्लो इफेक्ट भी अप्लाई कर देना है। ये मैं सब आपको बहुत बार बता चुकी हूँ, सो आई वॉन्ट टेल यू दिस टाइम। एंड ऑल्सो इफेक्ट्स में जाकर एड इफेक्ट में जाना है एंड इस पर भी हमने फेड इन फेड आउट वाली एनिमेशन लगा देनी है। सो इट्स वेरी सिंपल एंड ये भी मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ। तो अब हम बनाएंगे इसमें 2 लाइंस, तो उसके लिए हमने वेक्टर ड्राइंग में जाना है एंड ये जो आपको ये स्पेस नज़र आ रही है ना, यहाँ पर ही आप सारा काम करेंगे। ओके, ये जो पॉइंटर आपको स्क्रीन में नज़र आ रहा है आपने इसे वहाँ पर प्लेस करना है जहाँ से आप वेक्टर को ड्रॉ करना चाहते हैं। सो मैं यहाँ से ड्रॉ करना चाहती हूँ, आई विल पुट दिस पॉइंट हेयर। इधर इस खाली जगह पर हमने टैप कर देना है एंड इसी तरह से फिर हमने वहां पर मूव करना है जहां पर हम एक सेकंड पॉइंट ड्रॉ करना चाहते हैं। सो फिर यहाँ पर टैप कर देना है एंड इसी तरह से आपने 4 पॉइंट्स ड्रॉ कर देने हैं। और ये जो लाइन आपको नज़र आ रही है ना, सो इसकी मदद से हम इस पॉइंट को कर्व दे सकते हैं, मतलब इन्हें हम एडजस्ट कर सकते हैं। सो मैं फर्स्ट पॉइंट पर आऊँगी एंड ये जो ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है ना, यहाँ से हम इन पॉइंट्स को कर्व देंगे। इस ऑप्शन पर हमने क्लिक करना है और ये 2 ऑप्शन हमारे पास नज़र आएंगे, इनमें से आपने किसी पर भी एक पर क्लिक कर सकते हैं। सो आपके सामने ये 2 हैंडल शो हो जाएंगे या फिर आपके सामने वैसे ही हैंडल शो हो जाएगी एंड इन हैंडल्स की मदद से आप इस लाइन को कर्व दे सकते हैं। और जिस भी हैंडल को आपने एडजस्ट करना है आपने उस पर क्लिक करना है एंड इस खाली जगह पर रहते हुए ही आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं। ओके, सो यस, मैं इस लाइन को एडजस्ट करके आपको फाइनल रिजल्ट दिखाती हूँ। नाउ हमारी वेक्टर ड्राइंग तो रेडी हो चुकी है, अब हम इस पर स्ट्रोक लगाएंगे। सो उसके लिए मुझे बॉर्डर्स एंड शेडो में जाना होगा एंड इसके स्ट्रोक को हमने इनेबल कर देना है एंड आप देख सकते हैं कि इसका स्ट्रोक मुझे शो नहीं हो रहा। सो मैं इसके कलर में जाकर इस पर नो कलर अप्लाई कर देती हूँ, लेकिन अब भी मुझे शो नहीं हो रहा। सो कोई बात नहीं, मैं मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाकर इसके जेड पोजीशन को मैं एडजस्ट कर देती हूँ। सो नाउ यू कैन सी ये मुझे शो हो रहा है बट इसका साइज़ बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया है। सो हम विद द हेल्प ऑफ दिस थर्ड टूल वी विल डिक्रीज इट्स साइज़। तो हमने इसका साइज़ एंड पोजीशन सब कुछ एडजस्ट कर दिया है एंड नाउ हम इस पर स्ट्रोक की विड्थ बहुत ज़्यादा मुझे लग रही है। सो हम इसके स्ट्रोक की विड्थ को हम थोड़ा सा कम कर देते हैं और अब अगेन हमने बॉर्डर्स एंड शेडो में आना है एंड इस पर हमने शेडो भी इनेबल कर देना है, मीन्स इस पर ग्लो इफेक्ट भी लगा देना है एंड वो भी हमने वाइट कलर सेलेक्ट कर देना है। ओके, ग्लो इफेक्ट में से। सो नाउ तकरीबन ये तो रेडी हो चुका है बट अब हम इस पर इफेक्ट लगाएंगे। सो हमने ड्राइंग एंड एज में जाना है एंड इस पर ये वाला इफेक्ट स्टैंडर्ड सेटिंग के साथ हमने अप्लाई कर देना है, ड्राइंग प्रोग्रेस वाला इफेक्ट। ओके, लेकिन अब आप देख सकते हैं कि ये एनिमेशन हो ही नहीं रही, दैट्स बिकॉज कि हमने इस पर ग्लो इफेक्ट अप्लाई किया है एंड जो एनिमेशन है वो ग्लो इफेक्ट के ऊपर लग गई है। सो हम बॉर्डर्स एंड शेडो में जाकर इसके शेडो को ऑफ कर देते हैं एंड नाउ यू कैन सी इट्स एनिमेटिंग स्मूथली। और अब हमने इसी इफेक्ट की एक और कॉपी ले लेनी है, इसे डुप्लीकेट कर देना है
एंड देन हमने 3 डॉट्स पर क्लिक करके इसे फ्लिप हॉरिजॉन्टली कर देना है. सो यू कैन सी दीज बोथ लाइंस आर एनिमेटिंग परफेक्टली बिकॉज के जो भी इफेक्ट्स वगैरह सब कुछ हमने इस लाइन पर लगाए थे, सो वो डुप्लीकेट वाली लेयर पर भी ऑफ कोर्स लगेंगे. सो हमारे पास ये दोनों लाइंस रेडी हो चुकी है. अब हमने कैमरे में जाना है, मूव एंड ट्रांसफॉर्म में आना है एंड इस पर हमने 2 की फ्रेम्स लगा देने हैं और उस सेकंड की फ्रेम पर रहते हुए हमने इसे नीचे की तरफ स्लाइड करना है एंड हमने इसे जूम इन भी करना है. ओके, स्लाइड सा एंड टुवर्ड्स द डाउन हमने इसे स्लाइड कर देना है. नाउ टू मेक दिस एनिमेशन स्मूथ विल गो टू द ग्राफ ऑप्शन एंड हमने इस पर ये वाला ग्राफ अप्लाई कर देना है. ओके, सो इट्स गुड. नाउ हमने मीडिया में जाना है एंड इस पे हमने ये वाली PNG इंपोर्ट कर देनी है और इसको स्क्रीन पर शो करवाने के लिए हम पहले इसकी Z पोजीशन को एडजस्ट करेंगे एंड देन हम इसे थर्ड ऑप्शन में जाकर जूम आउट करेंगे एंड इसे हमने अपनी डिजायर्ड पोजीशन पर एडजस्ट कर देना है. अब हमने बैक जाना है और इस बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर देना है. देन हमने इफेक्ट्स में जाना है, ऐड इफेक्ट में जाना है, कलर एंड लाइट में जाकर हमने ये कलर टेम्परेचर वाला इफेक्ट सेलेक्ट कर देना है एंड इसे हमने स्टैंडर्ड सेटिंग पर अप्लाई कर देना है. नाउ हमने वहाँ पर एक की फ्रेम लगाना है जहाँ से हम इसका कलर चेंज करना चाहते हैं एंड थोड़ा सा फासले पर एक और की फ्रेम लगा देना है एंड इसके हमने टेम्परेचर को डिक्रीज कर देना है. इतना डिक्रीज करना है कि ये पर्पल कलर रेड कलर में बदल जाए. सो अब आप रिजल्ट देख सकते हैं कि ये काफ़ी अच्छा लग रहा है. तो अब मैं इस पर मोस्ट डोंट नो ये वाला टेक्स्ट लिखूंगी. आपको टेक्स्ट लिखना तो मैं इतनी बार बता चुकी हूँ, तो इसीलिए मैं आपको वो ट्यूटोरियल मैंने स्किप कर दिया है एंड मैंने डायरेक्टली लिख दिया है. ओके, सो यहाँ तक तो ये वीडियो रेडी हो चुकी है, बट अब हम बाकी की वीडियो कैपकट में बनाएंगे. तो उसके लिए मुझे पहले इस वीडियो को एक्सपोर्ट करना होगा और कैपकट में हमने ये वाली वीडियो इम्पोर्ट कर देनी है एंड हमने थोड़ा सा टाइमलाइन में आगे जाना है एंड उस जगह पर आना है जहाँ पर ये सेंटेंस मोस्ट डोंट नो वाला ख़त्म हो रहा है. मीन्स के जहाँ पर थोड़ा सा पॉज आ रहा है ना, वहाँ पर हमने आना है एंड वहाँ पर हमने ओवरले में जाना है एंड ये वाइट स्ट्रिप हमने इंपोर्ट कर देनी है एंड इसको हमने इस तरह से एडजस्ट कर देना है. ओके, थोड़ा सा जूम इन करके एंड थोड़ा सा रोटेट करके हमने इसे इस टाइप का एडजस्ट कर देना है. देन हम इस लाइन पर एनिमेशन लगाएंगे. सो उसके लिए हमने एनिमेशन में जाना है और इन में ही रहते हुए हमने इस पर ये फोल्डिंग फैन वाली एनिमेशन अप्लाई कर देनी है एंड इसकी ड्यूरेशन को हमने 0.8 सेकेंड तक रख देना है. बट अब आप देख सकते हैं कि ये इस पर नीचे की तरफ से अप्लाई हो रही है. सो नो प्रॉब्लम, हम इस लाइन को रोटेट कर देते हैं जब आप देख सकते हैं कि ये ऊपर की तरफ से अप्लाई हो गई है. और अब हम इस पर टेक्स्ट लिखेंगे. सो उसके लिए हमने टेक्स्ट में जाना है एंड यहाँ पर हम लिखेंगे इफ़ यू एक्चुअली ट्राइड योर बेस्ट. तो ये वाला टेक्स्ट हमने इधर लिख देना है एंड ट्राइड योर बेस्ट को हमने नेक्स्ट लाइन में ले आना है. फर्स्ट हम स्टाइल में जाकर इसका कलर ब्लैक रख देते हैं एंड देन हमने इसका फ़ोन स्टाइल चेंज कर देना है. मैं फ़ोन स्टाइल यहाँ से न्यू पिक्सल रख देती हूँ. देन हमने इस टेक्स्ट को भी रोटेट कर देना है अकॉर्डिंग टू और प्रीवियस वाइट स्ट्रिप एंड देन हमने इस पर एनिमेशन लगानी है. सो उसके लिए हमने एनिमेशन में जाना है एंड यहाँ पर हमने टाइप 2 वाली एनिमेशन इस पर लगा देनी है एंड याद रखिए कि इसकी ड्यूरेशन को हमने अकॉर्डिंग टू और वॉइस एडजस्ट करना है. सो अब एक बार वीडियो प्ले करके देख लेते हैं. येस, इट्स गुड नाउ. तो अब हम इस पर की फ्रेम्स लगाएंगे. तो उसके लिए पहले हमने ओवरले में आना है एंड यहाँ पर हमने की फ्रेम लगा देना है एंड फिर उसी पोजीशन से हमने मूव नहीं होना. उसी पोजीशन पर रहते हुए हमने टेक्स्ट में जाना है एंड टेक्स्ट पर भी हमने उसी पोजीशन पर उसी जगह पर की फ्रेम लगा देना है एंड फिर हमने थोड़ा सा फासले पर एक और की फ्रेम लगा देना है एंड इसी तरह से हमने उसी पोजीशन पर रहते हुए ओवरले में आकर भी एक सेकंड की फ्रेम लगा देना है एंड देन हमने सेकंड की फ्रेम पर रहते हुए इस ओवरले को रोटेट कर देना है एंड इसे हमने जूम इन भी करना है. इतना हमने रोटेट और जूम इन करना है कि ये फुल स्क्रीन कवर हो जाए एंड सेम हमने टेक्स्ट के साथ भी करना है, उसे भी हमने जूम इन और रोटेट कर देना है. सो इस एनिमेशन को स्मूथ बनाने के लिए हमने इस पर क्वाड इन वाले ग्राफ भी अप्लाई कर देना है, टेक्स्ट पर भी हमने लगाना है और इस ओवरले पर भी हमने अप्लाई कर देना है. ओके, ये ग्राफ. तो अब हम इस टेक्स्ट को थोड़ा सा बोल्ड कर देते हैं. तो उसके लिए मैंने इसके स्टाइल में जाना है, शेडो में आना है एंड इस पर मैं ये लाइट ग्रे शेडो अप्लाई कर देती हूँ एंड इसका डिस्टेंस में लिटिल बिट इंक्रीज कर देती हूँ, तकरीबन कोई 11 तक. एंड देन हम इस फ़ोन के लास्ट पर एक एनिमेशन लगाएंगे, फेड आउट वाली एनिमेशन हम लगाएंगे. सो उसके लिए हमने एनिमेशन में जाना है, आउट में जाना है एंड इस पर हमने फेड आउट वाली एनिमेशन भी लगा देनी है एंड इसकी ड्यूरेशन को हमने 0.6 सेकेंड तक रख देना है. देन हमने अगेन टेक्स्ट में आना है एंड यहाँ पर हमने यू कैंट का टेक्स्ट लिख देना है एंड उसे हमने कैपिटल लेटर्स में लिखना है एंड फिर इसी टेक्स्ट की हमने एक और कॉपी ले लेनी है एंड एडिट में आकर इसको हमने रिमूव करके लूज लिख देना है
और इसका हमने कलर रेड रख देना है और इसका साइज भी हम इंक्रीज करेंगे। और फिर ये जो एक्स्ट्रा पार्ट्स हैं ना, ये मैं सारे डिलीट कर देती हूँ। जहाँ पर साउंड एंड हो रही है वहां तक ही मैं रखूंगी। इसकी एंडिंग को भी, कैपकट की एंडिंग को भी मैं डिलीट कर देती हूँ। एंड फिर हमने इन दोनों टेक्स्ट पर भी फेड इन वाली एनिमेशन अप्लाई कर देनी है दोनों टेक्स्ट पर। सो अब तकरीबन हमारी वीडियो तो रेडी हो चुकी है, बट अब भी एक चीज़ की कमी है, एंड दैट आर इफेक्ट्स। तो हमने इफेक्ट्स में जाना है, ट्रेंडिंग में ही रहते हुए हमें ये वाला इफेक्ट सेलेक्ट कर देना है, लाइट लीक 3 वाला इफेक्ट। ऑब्जेक्ट्स में जाकर हमने ओवरले सेलेक्ट कर देना है सो डैट के ये इस वाइट स्ट्रिप पर अप्लाई हो जाए। एंड इसके ड्यूरेशन को हमने लास्ट तक ले जाना है। देन हमने अगेन इफेक्ट्स में जाना है, ट्रेंडिंग में ही रहते हुए हमने नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, क्रम्बल वाला इफेक्ट सेलेक्ट कर देना है एंड सेम इसे भी हमने ओवरले पर लगा देना है। सो नाउ आवर वीडियो हैज बीन रेडी एंड यू कैन सी आवर फाइनल रिजल्ट। Everybody always says, if you tried your best, that's all that matters. Most people have heard that before, but there is a secret to the universe that most don't know. If you actually try your best, you can't lose. सो आई होप कि आपको मेरी आज की वीडियो भी बाकी वीडियोस की तरह बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आप इस तरह की मज़ीद ट्यूटोरियल्स चाहते हैं सो फील फ्री टू कमेंट डाउन बिलो एंड आई विल डेफिनेटली मेक इट। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।